दोस्तों अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो आज सभी शेयरों में लगभग गिरावट है। 10 में से 9 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये गिरावट के पीछे वजह की बाजार में नरमी चल रही है। अगर आप देखें तो बाजार में भी गिरावट का माहौल बना हुआ है। भले ही बड़ी गिरावट नहीं है लेकिन गिरावट हो रही है और वैसी ही थोड़ी थोड़ी गिरावट अदानी ग्रुप के शेयरों में भी है। अब इसके पीछे वजह यह भी है कि पिछले दिनों स्टॉक काफ़ी दौड़े है और ऐसे में लोगों को लग रहा है कि फिर से गिरावट हो सकती है। तो एक बार वो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से एक तरह से दिशाहीन हो चुके हैं इस समय अदानी ग्रुप के शेयर। कोई बड़ा ट्रिगर फिलहाल मिल नहीं रहा है, लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। इजराइल की तरफ से पूरा सपोर्ट किया गया है अदानी ग्रुप को लेकर। क्या है पूरा मामला, जानने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप के ऊपर पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा कर्ज बढ़ा। तो ये कर्ज बढ़ने के पीछे वजह थी कि उन्होंने कुछ बिजनेस तेज़ी से बढ़ाए, जैसे कि उन्होंने सीमेंट सेक्टर में एंट्री कर ली, उन्होंने एनडीटीवी का अधिग्रहण किया, उन्होंने इजराइल में पोर्ट का अधिग्रहण किया। इस तरह से जो बिजनेस बढ़ा उस वजह से इन्होंने कर्ज भी बढ़ाया। लेकिन अब वो अपनी रणनीति बदल चुके हैं और तेज़ी से अपने कर्ज को कम कर रहे हैं। कुछ म्यूचुअल फंड के उन्होंने पैसे भी चुकाए। तो ये सारी बातें हैं जो साबित कर रही है कि अदानी ग्रुप आने वाले समय में फिर से सर्वाइव कर जाएंगे और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी हो जाएगी। वैसे अगर आप देखें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है उसको कचरे की टोकरी में डालने लायक समझते कि उसमें कुछ भी नया नहीं था, कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जो उन्होंने इसको सनसनी करके फैलाई है। सारी बातें पब्लिक डोमेन में थी। तो इसलिए ये बात तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे उसको ज़्यादा तवज्जो दिया गया, जबकि जैक डोर्सी ने यहाँ पे देख सकते हो एक तरह से उस मामले को पूरा अमेरिका में बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी गई और उसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला, जबकि इंडिया में उस मामले को अभी भी खींचा जा रहा है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि अभी भी मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट से जब तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आएगा तब तक तो मामला ऐसे ही चलता रहेगा। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, इस समय 11:30 के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 59,635 के स्तर पर है। 91 पॉइंट की गिरावट के साथ में दिखाई दे रहा है। 0.15% की गिरावट है। तो आप देख सकते हो कि दबाव दिखाई दे रहा है। वैसे अगर आप देखें तो सुबह से ही बाजार खुलते ही यहाँ पे दबाव ही दिखाई दे रहा है और लगातार दबाव के बीच में काम हो रहा है। निफ्टी 50 की बात करें 17,637 के स्तर पर है। यहाँ पर भी 0.13% की गिरावट है। अब अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें, स्टॉक इस समय 402 के आसपास है। 0.22% की गिरावट है और आप ये देख सकते हो कि शुरुआत में थोड़ा सा अगर आप देखें तो पॉजिटिव शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद दबाव देखने को मिला है। बड़ी गिरावट नहीं है लेकिन दबाव जरूर है। अदानी पावर की बात करें तो 186 पर स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। 0.93% की गिरावट है, यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। और आप देख सकते हो कि फ्लैट शुरुआत हुई थी, इसके बाद में इसमें दबाव देखने को मिल रहा है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अगर हम बात करें तो 657 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 0.13% की मामूली सी गिरावट है। शुरुआत इसकी पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद मामूली सी यहाँ पे अभी भी गिरावट है और दिशा देखने को कोशिश की जा रही है कि किस दिशा में आगे स्टॉक को जाना है। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 1814 के स्तर पर है। 0.50% यानी लगभग आधा % की गिरावट है और इसकी शुरुआत ही निगेटिव हुई थी और उसके बाद देखें तो कुछ समय के लिए स्टॉक पॉजिटिव जोन में चला गया, लेकिन उसके बाद में फिर से बाजार में दबाव के कारण नीचे आया। अदानी टोटल गैस की बात करें तो इस समय 931 के आसपास स्टॉक है। 1.75% की काफ़ी बड़ी गिरावट है। तो अदानी टोटल गैस आज दबाव में है और कल भी इसमें दबाव हमने देखा था। फिलहाल देख सकते हो कि शुरुआत तो पॉजिटिव थी लेकिन उसके बाद में गिरावट बनने लगी है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो ये दूसरा स्टॉक है जिसमें काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। 932 के स्तर पर देख सकते हो 2.05% की गिरावट है और आप ये देख सकते हो कि इसकी भी शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी लेकिन उसके बाद में लगातार गिरावट दिख रही है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 1013 के आसपास स्टॉक है और 1.79% की काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर भी है। तो ये दो कुछ स्टॉक है जो लगातार इसमें दबाव में दिखाई दे रहे हैं। एनडीटीवी 186 पर स्टॉक है। 0.56% की यहाँ पर भी गिरावट है। सुबह सुबह इसमें अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल रही थी, फिर गिरावट का माहौल बना और आप ये समझ सकते हो आधा % गिरावट के साथ में ट्रेड कर रहा है। लेकिन सीमेंट के दो जो शेयर है वो इस समय कमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हो ACC सीमेंट और अंबुजा सीमेंट दोनों ही इस समय ग्रीन है। 1765 पर है ACC सीमेंट जहाँ पे 0.32% की तेज़ी देखने को मिल रही है और दूसरा है अंबुजा सीमेंट जो इस समय 386 के आसपास है। 0.82% की तेज़ी यहाँ पर भी है। तो सिर्फ सीमेंट के दो शेयर है जो इस समय कमाल कर रहे हैं और इसके पीछे वजह भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कामकाज तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। सरकार ने इस बार बजट में बहुत सारे प्रावधान रखे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सीमेंट सेक्टर में तेज़ी का संभावना बन रही है और वैसे भी ये अंबुजा सीमेंट और AC सीमेंट का अधिग्रहण बहुत बाद में हुआ है, यानी जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसके पहले हुआ है। इस वजह से शेयर इतने ज़्यादा दौड़े भी नहीं है। लोगों को लग रहा है कि इसमें एक तेज़ी की संभावना बनी है और इसीलिए स्टॉक थोड़ा सा अच्छे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इजराइल के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी नीर बरकत इस समय इंडिया में आए हुए हैं और उनसे पूछा गया कि आपको
इंडिया के बिजनेसमैन के ऊपर भरोसा है, तो उन्होंने कहा कि हमें इंडिया के बिजनेसमैन पे बहुत सारा भरोसा है। यहाँ के इंडिया के जो बिजनेसमैन है वो काफ़ी अच्छे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि और अगर इंडिया के जो कोई भी नए नए इन्वेस्टर जो बिजनेसमैन है अगर इजराइल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो हम उनका वेलकम करेंगे। और इससे पहले देखें तो अदानी ग्रुप ने ऑलरेडी इजराइल में जो हाइफा पोर्ट है उसको $1.2 बिलियन में एक्वायर किया था। और उसके बाद में ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल कर आई और उसमें पूरा मामला जो था उसमें फ्रॉड के इल्ज़ाम लगाए। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि नीर बरकत का कहना है कि हमने जो डील साइन की और उनके साथ में अदानी ग्रुप के साथ में उससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमें भरोसा है। यानी एक तरह से उन्होंने क्लीन चिट दी है यहाँ पे अदानी ग्रुप को। से पूछा गया जबकि आपने इतना बड़ा अपना पोर्ट्स अदानी ग्रुप को दिया है और इसके बाद में रिपोर्ट निकला, क्या आपको डर नहीं लगता? उनका कहना है कि हम आने वाले समय में और इंडियन बिजनेसमैन का वेलकम करना चाहते हैं। इंडियन बिजनेसमैन के ऊपर हमें पूरा भरोसा है और हमें इंडिया से प्यार और इंडिया की जनता हमसे प्यार करती है, इजराइल से प्यार करती है और इसीलिए दोनों के बीच में संबंध बहुत मजबूत है और व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छे हैं। और इसलिए हमने जो ये पोर्ट्स दिया है अदानी ग्रुप को, इसमें हमें किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं लग रही है। अगर इंडिया के बिजनेसमैन इजराइल में अगर आके अपना बिजनेस करेंगे तो दोनों के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ में उन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो इंडिया के बिजनेसमैन के लिए काफ़ी सुरक्षित जगह है, वहाँ पे वो आराम से अपने बिजनेस कर पाएंगे, उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। और इसलिए इंडिया के इन्वेस्टर के साथ में हम ये चाहते हैं कि वो आए और इंडिया के इन्वेस्टर वहाँ पे जाके इजराइल में और निवेश करें। इससे पहले देखिए तो अदानी ग्रुप ने एक बड़ा फैसला किया था कि फॉर्मर एम्बेसडर है इजराइल के इंडिया में जो रॉन मल्का, उनको उन्होंने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया है हाइफा पोर्ट का। और यहाँ पे देख सकते हो कि इसके बाद में अगर आप देखें तो ये जो पार्टनरशिप है इजराइल की जो गैबोट ग्रुप के साथ में उनकी, तो यहाँ पे रॉन मल्का का कहना है कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि मुझे हाइफा पोर्ट के लिए ये जिम्मेदारी सौंपी गई और मैं इसको जिम्मेदारी को बड़ी बखूबी तरीके से निभाऊंगा। और एक तरह से देखें तो ये अदानी ग्रुप ने एक तरह से मास्टर स्ट्रोक खेला था और ये हाइफा पोर्ट इनके लिए एक बड़ा एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। और जिस तरह से इजराइल पूरी तरह से अदानी ग्रुप के साथ खड़ा है, आने वाले समय हो सकता है कि किसी और पोर्ट का अधिग्रहण भी करे। अब यहाँ पे देख सकते हो एक के बाद एक बहुत सारे देशों का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारे बैंकों का सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा बड़े जो विदेशी इन्वेस्टर है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल महीने में ये देखो अभी यहाँ पे शुरुआत होने वाली है कि जल्द ही वो फंड रेजिंग करने जा रही है, जिसमें ब्लैक स्टोन या ब्लैक रॉक को यहाँ पे बॉन्ड्स के माध्यम से वहाँ पे फंड रेजिंग की तैयारी हो चुकी है और जो रोड शो जो था उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इंडिया में देखें तो लगातार एलिगेशन लगाए जा रहे हैं हर मामले में। अब देख सकते हो धारावी का जो प्रोजेक्ट है, कहा जा रहा है कि अदानी ग्रुप के लिए उसमें नियमों में बदलाव किया गया है और जिस वजह से देखें तो ये प्रोजेक्ट धारावी का अदानी ग्रुप को मिला है। इससे पहले 2018 में ये जो प्रोजेक्ट है ये दुबई बेस्ड कंपनी है सेकलिंग को मिला था, लेकिन उसके बाद में इसमें नियमों में बदलाव किया गया और बदलाव होने के बाद अगर देखें तो सेकलिंग है जो इस डील से बाहर हो चुके। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि ये फेवर किया गया अदानी ग्रुप को और इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है धारावी का, जो एक तरह से देखें एक स्वप्न नगरी बनाने का प्रोजेक्ट है, क्योंकि धारावी एशिया की सबसे बड़ी देखो स्लम्स एरिया है जिसमें लाखों लोग रहते हैं। अब उसका रीडेवलपमेंट होना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट, उसके खिलाफ विपक्ष लगातार लामबंद हो रहा है और कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अदानी ग्रुप को नहीं मिलना चाहिए, अदानी ग्रुप के ऊपर इस समय भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अदानी ग्रुप इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना चाहते हैं और ये उनको बीड उन्होंने हासिल की है। लेकिन मामला कोर्ट में भी गया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि जो सेकलिंग है उन्होंने कहा कि पहले हमें बीड दी गई फिर इसमें क्यों बदलाव किया गया। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, क्या ये अदानी ग्रुप के लिए नियम में बदलाव किया गया? ऐसी बात नहीं है। धारावी एक बड़ी योजना है, उसको अच्छे से करना होगा तभी ये पूरी हो पाएगी और रीडेवलपमेंट बहुत मुश्किल है इसका और इसके लिए एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। सेकलिंग के पास उतना अनुभव नहीं था और इसीलिए अदानी ग्रुप को ये मिला है फेवर। तो इसमें कोई फेवर वाली बात नहीं है, बल्कि उनके अनुभव के तौर पे इनको ये काम मिला है। तो आगे देखना होगा क्या संभावना बनेगी। फिलहाल मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से फैसला आएगा, उसके बाद में अदानी ग्रुप की दशा और दिशा तय हो सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।